नमस्कार दोस्तों, शिव ऑनलाइन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एसएससी बैंक, रेलवे तथा एडीसी, डीसीए, ओ लेवल सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी वीडियो की एक कड़ी में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955 टाइमलाइन इसकी थी। ये 1942 से 1955 तक में जो कंप्यूटर बने उन्हें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया। चलिए अब देखते हैं इस कंप्यूटर में क्या खूबियाँ थी, क्या था इस कंप्यूटर में। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इनकी पीढ़ियों के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था। बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। दोस्तों, कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता था। इनमें चलने वाले प्रोग्रामों को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी, बहुत कम होती थी इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था तथा इनमें मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये इनकी टाइमलाइन थी 1956 से 1963। 1956 से 1963 के बीच बने हुए कंप्यूटरों को द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए इनकी क्या विशेषता थी। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं पर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब होता था जो ज़्यादा गर्म होता था। अब इसकी जगह पे इसमें ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इसके साथ ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था। अब मशीनी भाषा की जगह इसमें असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं, जो एक असेंबली भाषा का प्रयोग और दूसरा वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग। हालांकि अभी भी डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, पर जो डाटा उपयोग किया जाता था उसको पंच कार्ड में ही रखा जाता था। बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइमलाइन 1964 से 1975। 1964 से 1975 के बीच बने हुए कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। आइए अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। 1964 से 1975 के बीच 1964 के बाद आने वाले कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने ले ली। इनकी जगह ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आने लगी। अब इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर की जगह जब आईसी लगने लगी, आईसी छोटी होती थी तो इनका आकार भी छोटा हो गया। कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक की थी, जो इसके इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा इनकी गति में भी परिवर्तन हुआ। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे थे और साथ ही उपयोग में भी आसान थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का आविष्कार हुआ। 1964 से 75 के बीच में ही पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा है। इसे संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं। पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान ही पास्कल और बेसिक भाषाओं का विकास हुआ तथा ये कंप्यूटर छोटे थे। इनकी गति माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक हो गई। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट लगी थी। ये अब बात करते हैं हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइमलाइन 1967 से 1989।
अर्थात 1967 से 1989 के बीच बने कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। आइए अब जानते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषताएं थी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर आने लगे थे। इन कंप्यूटरों का आकार कम हो गया परंतु क्षमता बढ़ गई थी। इनमें चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी लगी थी। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ जैसे कि लैन वैन इत्यादि। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटर में आने लगी थी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन हुआ। इसी समय सी भाषा का विकास हुआ जिसे प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया इत्यादि। ये चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आने लगे थे। इससे कंप्यूटरों का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई थी। चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी ने ले ली थी। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ जिन्हें आप लैन वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटर में आने लगी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन हुआ। इसी समय सी भाषा का विकास हुआ जिसे और बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। अब बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। टाइमलाइन 1989 से अब तक। अब बात करते हैं इसकी विशेषता पे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI, ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। इसका विकास अभी भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए विंडोज़ कोर्टना को आप देख ही रहे हैं। ये थी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कहीं कहीं किसी बुक में आपको कंप्यूटर की छवि हमारा कैसा लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।